राजा और जिन्न की कहानी भाग 4। सबसे बड़ा डर। राजा वीरसेन अब 2 कठिन कार्य पूरे कर चुका था। उसने सबसे बड़ा सत्य जाना कि जीवन परिवर्तनशील है। उसने सबसे बड़ा बलिदान दिया, अपने प्राणों की परवाह किए बिना प्रजा की जान बचाई। अब अंतिम और सबसे खतरनाक कार्य बाकी था, सबसे बड़ा डर का सामना करना। एक रात जिन्न फिर प्रकट हुआ और बोला, राजा वीरसेन, अब समय आ गया है अपने सबसे गहरे भय से मिलने का। ध्यान से सोचो, वह डर जो तुम्हारे अंदर सबसे गहराई में छिपा है, वही तुम्हारी अगली परीक्षा है। राजा ने कुछ पल सोचा। उसे भूतों का डर नहीं था, न ही मृत्यु का। युद्ध, जंगल, दर्द वह सब झेल चुका था। तब उसके मन में एक छवि उभरी, उसके बचपन की एक रात। जब वह 7 साल का था तो उसकी माँ एक युद्ध के समय लापता हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वह मरी या जिंदा है। राजा ने कभी इस दर्द को स्वीकार नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा डर था अपनों को खो देना और अकेले रह जाना। जिन्न ने उसकी सोच पढ़ ली। उसने एक डरावनी मुस्कान के साथ हाथ घुमाया और राजा को एक अंधेरे महल में पहुंचा दिया। वहां चारों तरफ वीरान दीवारें थीं, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। फिर अचानक उसे आवाजें सुनाई दीं, उसके पिता की, माँ की, प्रियजनों की, जो एक एक करके गायब हो रहे थे। हर कोने से चीखें आती, वीरसेन, तुम हमें बचा नहीं पाए, तुम अकेले हो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर गिरकर चिल्लाया, मैंने सब कुछ किया, मैं अकेला नहीं होना चाहता। तभी एक छवि सामने आई, उसकी माँ की, मगर वह असली नहीं थी, बस एक भ्रम। उसने राजा से कहा, डर वही होता है जिसे तुम स्वीकार नहीं करते, पर जब तुम उससे आंख मिलाते हो वह डर मिट जाता है। राजा ने हिम्मत जुटाकर उस छाया की आंखों में देखा। अगर अकेलापन मेरी नियति है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। मैं डर से नहीं भागूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा अंधकार टूट गया। जिन्न सामने आया। अब उसकी आवाज में आदर था। राजा वीरसेन, तुमने अपने भय को पहचान कर उससे लड़ाई की और जीत दर्ज की। यही है सबसे बड़ा साहस। अब तुम तीनों कार्य पूरे कर चुके हो। जिन्न ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम अमर नहीं बनोगे शरीर से, लेकिन तुम्हारा नाम, कर्म और आदर्श इस धरती पर अमर हो चुके हैं। राजा मुस्कराया। उसे अब अमरता की जरूरत नहीं थी। उसे अब जीवन का असली अर्थ मिल चुका था। समाप्त।